हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात आज यहाँ होगी केवीएस में सिलेक्शन की, और बात आज यहाँ ये भी होगी कि जो आप लोगों के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हो गई हैं कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है अपने सिलेबस को ख़त्म करने का, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर कैसे किया जाए। लोग तो करते ही हैं, कितने लोग तो जॉब में रहते हुए भी, घर परिवार को देखते हुए भी आखिर सिलेक्शन ले रहे हैं। तो कैसे, और जो केवीएस की बात है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इन्हीं सबसे रिलेटेड है। तो देखिए, जब 24 घंटे भी कम पड़ने लगते हैं हमको, तो क्या होता है ना कि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आप लोगों के सामने कि कभी ऐसा समय था कि मेरे लिए भी 24 घंटे कम पड़ते थे। मैं भी यही सोचती थी कि मुझसे नहीं होगा, कहाँ हो पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब करती थी। मैं यही सोचती कि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, निकल जाता है। फिर घर आके मेरा बच्चा था, फिर काम वगैरह, घर के सारी चीज़ें देख के मुझे यही लगता था कि 24 घंटे फिर मैं सोऊंगी कब और मैं काम कैसे करूँगी, नहीं हो पाएगा मुझसे। तैयारी वही लोग कर पाते हैं कि जिनके पास पर्याप्त टाइम होता है और वो अपना समय आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे क्या हो जाती है ना कि एक मन में ऐसी धारणा बना लेना पहले से ही कि अभी हम करना शुरू नहीं किए, अभी अपने सिलेबस को उठा के हम देखें, किताब उसके अकॉर्डिंग किताबों के देखा, हम लोगों ने पन्ना कुछ पलटा, अब मन में पहले ही बना लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, इतना करना मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश भी किए, फिर दिमाग के वो ऊपर से जाने लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अभ्यास पे डिपेंड करती हैं। आप एक दिन में और एक घंटे में अगर सोचेंगे कि देखिए कैसा है पाठ्यक्रम, कैसा है, देखिए मैं कर पाऊंगी कि नहीं, एक घंटे में अगर ऐसे पन्ना पलट के देखेंगे तो फिर शायद आपको तुरंत लगेगा कि इतना कठिन है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, है ना। यही सोच के फिर हम ये सोच लेते हैं कि मेरे पास तो इतना काम है। अपना बहाना जो है ना, ये इसी में हम ढूंढ लेते हैं कि मेरे पास समय नहीं है ना। करने वाले 24 घंटे को ही कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं एग्जांपल जानती हूँ, खुद का देखा हुआ भी बता रही हूँ और सुना हुआ भी बता रही हूँ कि ये दिन भर ये जो खाना डिलीवरी करते हैं, ये लोग दिन भर ये दौड़ भाग वाला काम, मतलब गाड़ी ले लेके आप समझ सकते हैं दरवाजे पे घूम घूम के खाना बांट रहे हैं और उसके बाद शाम को आके पढ़ाई कर रहे हैं। अब सोचिए कितनी थकान होती होगी, दिन भर पूरे 12 घंटे की ड्यूटी। वो तो रात जब तक खुला रहता है तब तक लोग बुला लेते हैं, उसके बाद भी वो व्यक्ति आके तैयारी करता है और छोटी मोटी नौकरी नहीं, यूपीएससी की जॉब, मतलब यूपीएससी की वैकेंसी निकालता है। तो इस तरह से भी बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि एक जॉब करते हुए भी इतनी दूर आना जाना, इतने ट्रैवल के बाद भी वो आके लोग तैयारी करते हैं और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी मतलब नौकरी की तैयारी करते हैं, वो पा भी जाते हैं। आखिर कैसे, यही 24 घंटे हैं। 24 घंटे में कोई देश चला ले रहा है और 24 घंटे कहीं किसी को कम पड़ जा रहे हैं। बात क्या होती है ना कि इसी 24 घंटे को ना अपने हम लोग पहले दिमाग में बना लेना है कि 24 घंटे बहुत होते हैं। पहले ही आपको सोचना है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, और वाकई में बहुत होते हैं। बात यह है ना कि देखिए, मैं अपना एकदम बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ कि कैसे मेरे लिए 24 घंटा मुझे लगने लगा एक टाइम में कि ज़्यादा है समय, अगर किया जाए तो ये सिलेबस कम है। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ये फीलिंग आने लगी कि अगर सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में कुछ है नहीं, ये वाली फीलिंग आती थी, जो कि आप समझ सकते हैं कि सिलेबस कितना ब्रॉड है। लेकिन ये ऐसा होने लगा क्यों? क्योंकि जब आप, अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपने समय का घंटे घंटे के हिसाब रखेंगे, है ना, पहले घंटे घंटे का हिसाब रखिए, बाद में तो आपको और फास्ट करने के लिए सेकंड सेकंड का, मिनट मिनट का, मतलब 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का, 5 मिनट का, ऐसे रखना पड़ेगा। फिलहाल घंटे का रखिए। हिसाब आप रखेंगे ना कि इतने घंटे में इतने घंटे मुझे ये करना है, इतने घंटे मुझे ये करना है, बाकी काम को थोड़ा कम घंटा देना है, और अपने मेरी प्रायोरिटी जो है पढ़ाई है, इसको ज़्यादा करना है। टॉपिक उठाएंगे, एक प्लान के तहत करेंगे, तो आप देखेंगे ना कि 24 घंटे, ये दिन बहुत बड़ा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे बहुत होता है। और एक चीज़ मैं अभी बताऊं, जैसे बहुत सारे लोग ना सुबह उठने में कतराते हैं। आज के डेट में भी मैं 4 बजे उठती हूँ, आज भी सुबह, क्योंकि मुझे काम करना रहता है। मैं चाहती तो मैं भी आराम से उठती, 1 घंटे में काम फटाफट हो जाता है, लेकिन मैं 4 बजे ही उठती हूँ। और रात के ऐसा नहीं है कि मैं 9 बजे ही सो जाती हूँ, रात के मेरा 11, साढ़े 11, 12 बज ही जाता है। लेकिन दिन में हाँ ये है कि अब नौकरी लग गई है, रिलैक्स है, तो दिन में भी आराम से 1-2 घंटा मैं रिलैक्स कर लेती हूँ स्कूल से आने के बाद। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो देना और भी अपनी बाकी काम करना, पढ़ाई लिखाई करना, ये सब उसी में है, इसी 24 घंटे में ही। तो कहने का मतलब कि नींद आज भी कम लेना, सुबह सुबह उठना। जब बहुत लोगों को ख़राब लगता है ना,
आपको एक दिन खराब लगेगा, 2 दिन खराब लगेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि यार सभी लोग सो रहे हैं और मैं उठ रहा हूँ तो कितना मतलब खराब लग रहा है, ये भी रात है, ये है, वो है। लेकिन जब आप उठने लगेंगे ना और जब आपको समय मिलेगा कि यार सभी लोग सोए हुए हैं, मेरा उतने में कितना काम हो गया, मैंने उतनी देर में कितना पढ़ लिया, या तो सुबह या तो रात में। जब मैं तो रात में पढ़ाई करती थी, सुबह के टाइम में मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, मैंने पहले ही बताया है। जब मैं तैयारी करती थी मैं रात के 2-2 बजे रात तक मैं टाइम देती थी। तो आपको लगेगा यार सभी लोग सो रहे हैं और इसमें आपको अंदर से खुशी होगी कि मैं इसमें कितना सिलेबस अपना तैयार कर लिया। तो जानते हैं ये सब अपने सोच के ऊपर डिपेंड करती है। इसी 24 घंटे को आप किस तरह से अपना इस्तेमाल में ले आ सकते हैं, सही रूप में इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। सो के भी वही 24 घंटा निकलेगा और पढ़ाई करके भी निकलेगा। आप देखेंगे कि आपको एक समय एहसास ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटा बहुत होता है और सारे काम भी आराम से मैनेज हो जा रहे हैं। बस बात यह है ना कि उसको सही तरीके से शेड्यूल करने की बात है कि एक आपको समय सारणी अपनी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई समय की। भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको समय बांटना पड़ेगा। 24 घंटा बहुत होता है, लोग देश चलाते हैं 24 घंटे में, बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों को तो अपना घर चलाना है और अपना जीवन चलाना है, बस यही देखना है। अब बात करते हैं KVS की तैयारी वाली कि मेरे पास एक कमेंट आया था सोनी सुनीता के नाम से, 3093 इनके ID से आया था कमेंट कि दीदी आपकी वीडियो देखते देखते मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा KVS का रिटर्न निकल चुका है, अब इंटरव्यू की बारी है और आप मेरा नाम लीजिएगा। बिल्कुल मैं नाम लूँगी। ऐसे लोगों का आप लोग ऐसे ही अपने मतलब झंडे गाड़ते रहिए कि कहीं निकल गया दीदी, कहीं निकल गया दीदी। मैं बिल्कुल इसी के लिए हूँ, मेरा चैनल इसी के लिए है कि आप लोग मोटिवेट होते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब KVS इन्होंने कैसे निकाला, अगर सोनी सुनीता जी मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं जरूर कहूँगी कमेंट में आप बताइएगा, थोड़ा सा बताइएगा कि आपने कैसे मतलब दृढ़ संकल्प किया। और मैं आप लोगों का एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप और लोगों को भी थोड़ा सा लेके आइए जो लोग सफल हुए। हाँ, मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां हैं, आप लोग जैसे लड़कियां हैं ना, परेशान हैं आजकल, किसी और चीज़ के लिए परेशान हैं। आजकल की लड़कियां 25 साल की 26 साल की लड़कियां मेरे साथ जॉब कर रही हैं, उनका भी हुआ है, चयन हुआ है। आखिर वो भी तो लड़कियां हैं। वो अपने माइंड को कैसे एक जगह से हटा के दूसरी जगह, बस नहीं मुझे पहले अपना कैरियर देखना है, बाकी चीज़ें बाद में, ऐसा। और जहाँ एज की बात होती है तो 46 ईयर के जो हैं, एक मेरी फ्रेंड है, उसके जेठ हैं मेरे साथ ही, उनका हुआ है 46 साल की, उनकी लड़कियां बड़ी बड़ी। तो ऐसे भी लोग हैं। तो देखिए, आप इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कम उम्र या ज़्यादा उम्र ये कोई मैटर नहीं रखता है। ये बस आपके ठानने के ऊपर है कि कब आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि इस साल ये वाली जो वैकेंसी मैंने भरा है ये जाने नहीं देंगे और मैं करके रहूँगा। फिर बात आ जाती है कि सीट कम है। भाई सीट कम है तो उसी में तो फाइट है। इतने लाखों लोग भरे हैं, सीट कम है, जो ज़्यादा मेहनत किया वो पा गया। तो आप उस लेवल की तैयारी करिए ना, आप ज़्यादा करिए ना। और सफलता और असफलता तो बात की बात चीज़ है। अगर आप असफल भी होते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, आप उसमें कहीं भी आपका जो ज्ञान है ना ऐसे ही जाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए। और KVS में जिसका हुआ है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी इसी तरह से कहीं भी निकालिए। बार बार मैं कहती हूँ कि सफलता किसी भी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको लगता है कि आपकी एज निकल चुकी है या बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब एक होता है ना कि उस लेवल की पढ़ाई भी मैंने नहीं की, जैसे घरेलू मेरी बहनें हैं घर में ही रह गई हैं और उनको लगता है कि अब नहीं हो सकता है, तो वो किसी भी तरीके से अपना जो है ना एक पहचान बनाएं, अपना मतलब अपने जीवन को सफल बनाएं, सफल हो के दिखाएं किसी भी क्षेत्र में। वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप घर पे बैठे कर सकते हैं। प्राइवेट हो या कहीं भी हो या आपका बिजनेस हो, आप सफल व्यक्ति के रूप में बस पहचाने जाइए। यही मतलब एक समझिए कि अगर आपका इस तरह से तो जीवन सार्थक है, नहीं तो कोई पहचान नहीं है तो फिर बेकार है। तो एक आम इंसान बन के रहना ये सही नहीं है। तो आप लोग फिलहाल तैयारी करते रहिए, किसी भी क्षेत्र में जहाँ आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें लग के काम करिए, एक बार में एक चीज़, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।